जीव आत्माओं को भेजा। इस प्रकार भेजा, सतपुरुष ने एक लड़की प्रकट करी जिसका नाम आदि शक्ति दुर्गा भवानी। उसको गया, पुत्री तुम निरंजन के पास चले जाओ और जितने तेरे से निरंजन जीव मांगे उतने दे देना, मैंने तेरे को जीव दे दिए। अब वो लड़की निरंजन के पास ले आई। निरंजन उस लड़की को निगल गया, खा गया। उस लड़की ने पुकार करी, ये दुष्ट तो मेरे को खा गया। तो सतपुरुष ने अपना कोई दूसरा पुत्र भेजा कि जा भाई योगजीत, उस दुष्ट को मेरे मानसरोवर से निकाल दे, कहीं दूर फेंक दे उसको, मेरे मानसरोवर में दोबारा ना आए। और उस लड़की को उसके पेट से बाहर निकालो। अब योगजीत वहां जाता है, उसको बांह पकड़ के उसको दूर फेंकता है और फेंकने से वो लड़की तो उसके पेट में थी, बाहर आ गई। लड़की बड़ी भयभीत हुई। तो अब कोई पता नहीं उसको कि मैं यहाँ किस प्रकार आया हूँ, अब मैंने वो अमृत वाला स्थान छोड़ दिया है, अब मैं कैसे पहुंचूंगा वहां पर। तो बाद में इन दोनों का मेल हो जाता है, वो काल हो गया, वो काली हो गई। इन दोनों के मिलन से 3 पुत्र पैदा हुए, ब्रह्मा विष्णु शिव, जिसको दुनिया परमात्मा सब मान के पूजा करती है। ब्रह्मा रजोगुण शक्ति है, विष्णु सतोगुण, शिव महाराज तमोगुण। ब्रह्मा जी रचनाकारी है, जीवों की पैदाइश का काम करते हैं। विष्णु महाराज सतोगुण शक्ति, जीवों का पालन का काम करते हैं। शिव महाराज तमोगुण शक्ति, जीवों का संहार का काम करते हैं। तो तीनों ये चौथी माया शक्ति, 5वां निरंजन, इन पांचों ने संसार का ताड़ा बाड़ा बनाया हुआ है। और इन्होंने ही प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को 4 वेद हाथ लगे, वेदों के अंदर कर्म कांड लिखवा दिए, जिसके अंदर जीवों को उलझा दिया। अब आत्मा सतलोक से उतरी और वेद पढ़ के कर्म धर्म करने लग जाती है, तीर्थ व्रत करना शुरू कर देती है, लेकिन इन्हीं में ही उड़ जाती है। सतपुरुष के दर्शन नहीं कर पाती, उसके घर नहीं जा सकती। तो 3 युगों तक का इसको वचन दिया था सतपुरुष ने। 3 युग पूर्ण होने के बाद संतों ने अवतार लिया। कबीर साहब जी आए, रविदास जी आए, गुरु नानक साहब जी आए, समस्ता ब्रेज, मौलाना रूम हाफिज, बहुत सारे बल्टू दादू साहब, बहुत संत हुए हैं। तो 3 युग भेजने के बाद संत आते हैं और जीवों को सत्संग के द्वारा समझाते हैं कि अब 3 युग उतर गए हैं, तुम संतों का सत्संग करो, उनसे नाम उपदेश लेके घर आके नाम की कमाई करो। तुम्हारे घट में ही परमात्मा है, तुम्हारे घट में गुरु बैठा है, तुम्हारे घट में शब्द की डोर गूंज रही है। उस शब्द की डोर को पकड़ के अपने घर पहुंच जाओ। कर्म धर्म से आत्मा मालिक के दरबार में नहीं जा सकते। धन धन सद्गुरु, तेरा ही आसरा।